बीटीटीएच के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था श्रेयान के पिताजी सोजान अब अचानक से इंपीरियल कैपिटल में अपने बेटे से मिलने आ गए थे। 3 सालों के बाद अपने पिता को अपने सामने देख श्रेयान के दिल में जो भी इमोशंस चल रहे थे वो सारी चीजों को वो अपने पिताजी को बता देता है। और अगले दिन श्रेयान से मिलकर उसके पिताजी जब अपने वुटान सिटी के लिए लौट जाते हैं, श्रेयान भी तैयार हो जाता है अपना अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस के लिए। लेकिन जब अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाता है, याली अपने पॉइजनियस कमबैक टेक्निक से वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे पार्टिसिपेंट को अपने पॉइजन से कर देती है। बैटल थ्रू दी हेवन के 4th सीजन के 19th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है श्रेयान अपने ग्रीन लोटस फ्लेम का यूज करके वहाँ के सारे पॉइजन्स को कुछ ही टाइम में हटा देता है और अपने ग्रीन लोटस हेवली फ्लेम का मदद लेके वो अपने ओवन में पिल बनाने लगता है। और श्रेयान के हेवली फ्लेम को देख के हर एक स्टूडेंट हक्का बक्का रह जाता है। लेकिन याली इसी टाइम पे बोलती है, क्या ही फायदा इतना अच्छा हेवली फ्लेम को यूज करने का जब तुम इसे कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। तो ये बोल के ही याली अपने चारों तरफ और ज्यादा पॉइजनस फायर फैलाने लगती है और बोलती है, तुम लोगों के लिए ये अच्छा होगा, तुम लोग अपने साइड से ही हार मान लो। और अब वो अपने ओवन में अपने 5th लेवल के पिल को रिफाइन करने लगती है। लेकिन श्रेयान इधर अपने साथ बात करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये याली अपनी जितने भी नाकाम कोशिश कर ले मुझे हराने की, लेकिन मुझे जैसे तैसे करके ये अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस को जीतना है और मुझे आराम से अपने पिल को रिफाइन करना है। अब हमें दिखाया जाता है श्रेयान का पिल ओवन के अंदर धीरे धीरे प्यूरिफाई हो रहा था। इधर याली अपने बॉडी से और भी पॉइजन रिलीज करने लगती है। अब याली के सारे टेक्निक्स को देख नालन जी बोलते हैं, मैं श्योर हूँ ये पक्का अपने पावर्स को छुपा रहा है और मुझे तो लगता है ये कोई आदमी है, लेकिन पता नहीं ये छोटे बच्चे जैसा क्यों दिख रहा है। लेकिन हमारा छोटा दोस्त यांसो उससे काफी ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड है। ये सुन के नालान रन बोलती है, हाँ इसके पास तो हेवली फायर है और आज तक पिल्किंग गुहे ने भी हेवली फ्लेम को अचीव नहीं कर पाया। और अगर यांशो की एनर्जी हम बाकी पार्टिसिपेंट के साथ कंपेयर करें तो यांशो ही सबसे ज्यादा ताकतवर और जीनियस होगा। अब ये सुन के नालान जी बोलते हैं, नालान सेठ से किसी ने ये मैसेज भेजा था कि तुम्हें दोबारा वहाँ पे लौटना पड़ेगा और वैसे भी तुम्हारा 3 ईयर एग्रीमेंट बहुत जल्द आने वाला है। और मैंने सुना है श्रेयान ने हार्ड कल्टीवेशन के लिए वुटान सिटी को छोड़ दिया है और वो शायद अब डाउजून लेवल पर भी पहुंच चुका है, मतलब 4th लेवल पर पहुंच चुका है और वो अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इस एग्रीमेंट में जीतो या हारो, तुम्हें यांशो की फैमिली को सॉरी बोलना होगा। ये सुन के नालायन रन गुस्से में बोलती है, लेकिन क्यों, मैं गलत नहीं हूँ तो मैं क्यों उनको सॉरी बोलूं। ये सुन के नालान जी अब गुस्से में बोलते हैं, तुम्हें पता है तुम्हारे वो डिसीजन के वजह से श्रेयान के फैमिली को क्या कुछ नहीं सहना पड़ा और तुमने हमारे यूनलैंड सेट की पावर्स का गलत इस्तेमाल किया है। अब ये सुनकर नालायन रन बोलती है, ग्रैंडपा आप हम दोनों के बारे में इतना टेंस्ड मत हो। आफ्टर ऑल ये जो 3 ईयर एग्रीमेंट है ये मेरे और श्रेयान के बीच में है और जब ये खत्म हो जाएगा हम दोनों दोबारा कभी नहीं मिलेंगे एक दूसरे से। और ये सुनकर नालायन जी जब अपनी पोती को कुछ और समझाने की कोशिश करते हैं, नालायन रन अपने दादाजी को रोकते हुए बोलती है, बस करो, आप अब फालतू की बातें मत करो और वैसे भी आप श्रेयान के बारे में इतना क्यों सोचते हैं। अब सीन चेंज होके आता है श्रेयान के ऊपर जो कि अपने ओवन के अंदर अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को प्यूरिफाई कर रहा था। इसी टाइम पे सारे स्टूडेंट्स भी अपने अपने ओवन में अपने अपने पिल को रिफाइन कर रहे थे। अब इसी टाइम पे जियाओली प्रेसिडेंट फार्मा को पूछते हैं, यांशो का सिचुएशन अभी क्या है। ये सुन के प्रेसिडेंट फार्मा बोलते हैं, अभी के लिए यांशो बहुत आगे है सारे स्टूडेंट से। अब आगे की सारी चीज यांशो के वो मेडिसिनल लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है। यांशो जितना जल्दी अपने मेडिसिनल लिक्विड को प्यूरिफाई करेगा उसका पिल उतना जल्दी बन जाएगा और यांशो का पिल फॉर्मेशन सबसे फास्ट है। अब इस चीज के बारे में जब याली को पता चलता है, याली बोलता है, मुझे जितना लगता है यांशो का पिल ऑलमोस्ट बनने ही वाला है, लेकिन मेरे होते हुए यांशो कैसे इस अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस को जीत सकता है भला। और इसी टाइम पे श्रेयान खुद के साथ बात करता है, मुझे अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस को जीतने के लिए इस 4th लेवल के पिल को उसका 3rd लेवल पर लेके ही जाना होगा। तो अब वो अपनी पर्पल फायर का पिल कंज्यूम करके अपने हाथों से पर्पल फायर भी रिलीज करने लगता है और अपने पिल को 2 स्टेप में रिफाइन करने लगता है। ये देख के प्रेसिडेंट फार्मा काफी चौंक जाते हैं और धीरे धीरे वो अपने पिल के अंदर अपने सारे पावर्स को थ्रो करने लगता है और बोलता है, मुझे जैसे तैसे करके अपने पिल को एक जगह स्टेबल करना होगा। अब इसी टाइम पे लिटिल प्रिंसेस श्रेयान के सारे टेक्निक्स को देखते हुए बोलती है, अरे बाप रे, ये तो 2-2 फायर का इस्तेमाल करते हुए अपने पिल को बहुत ही जल्दी रिफाइन कर रहे हैं और मेरी पिल रिफाइनिंग मेथड तो काफी स्लो है। अब इसी टाइम पे प्रेसिडेंट फार्मा बोलते हैं, यांशु जो पिल को रिफाइन कर रहा है वो 4th लेवल का पिल है और याली जो पिल को रिफाइन कर रहा है वो 5th टायर का पिल है। लेकिन यांशु अपने पिल को इतना ज्यादा पावरफुल बना रहा है कि वो ऑलमोस्ट 5th लेवल का पिल माना जाएगा और उसका क्वालिटी 5th लेवल के पिल से भी ज्यादा अच्छा है। अभी ये सुन के नालन जी बोलते हैं, 3 पैटर्न फायर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, श्रेयान के पास 3 तरीके के अलग अलग फायर्स हैं। ये सुन के प्रेसिडेंट फार्मा बोलते हैं, नहीं नहीं, श्रेयान के पास तो 2 तरीके के फ्लेम्स हैं, लेकिन वो बहुत ही यूनिक स्टाइल से अपने पिल को रिफाइन कर रहा है और अगर ऐसा चलता रहा तो फिर ये याली को काफी इजीली हरा देगा। और ये जब अपने दोनों ही फायर्स को एक दूसरे के साथ सही से मिला रहा है, वो दोनों फायर
फायर्स मिलके और एक फायर को तैयार कर रहे हैं। लेकिन इसी टाइम पर सब देखते हैं वहाँ पे एक एक करके सब स्टूडेंट्स का ओवन एक्सप्लोड हो जाता है, जिसे देख के वहाँ के लोग काफी चौंक जाते हैं। और प्रेसिडेंट फार्मा बोलते हैं मुझे लगता है उस लड़के ने कुछ ना कुछ गलती करी होगी जिसके चलते उसका ओवन फूट गया। अब सब देखते हैं श्रेयान का ओवन भी धीरे धीरे श्रेयान से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और थोड़े टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है श्रेयान का ओवन भी एक्सप्लोड हो जाता है। अब एक एक करके वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे स्टूडेंट्स के ओवन एक्सप्लोड हो जाते हैं सिवाय याली के। ये देख के आइस एम्पायर बोलते हैं प्रेसिडेंट फार्मा मुझे लगता है वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ी चल रही है। अब प्रेसिडेंट फार्मा भी देखते हैं याली अपने पावरफुल पॉइजनस कमबैक टेक्निक के चलते सारे स्टूडेंट्स के ओवन को एक्सप्लोड कर रही है। अब सारे स्टूडेंट्स दोबारा अपने ओवन में अपने सोल पावर को इस्तेमाल करते हुए अपने पिल को बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये सब अपने सामने देख प्रेसिडेंट फार्मा बोलते हैं इस सिचुएशन में पिल को प्यूरिफाई करना आसान नहीं है और जिन बच्चों के पास कॉम्बैक्ट टेक्निक होगा वो अपने सोल पावर से खुद के एरिया को प्रोटेक्ट करके अपने ओवन में पिल बना सकते हैं, अदरवाइज कोई भी ये पॉइजनस एयर में पिल नहीं बना सकता। अब ये सुन के जियाओली बोलते हैं अच्छा तो ये सारी चीजें याली के पॉइजनस गैस की वजह से हो रहा है। तो अब जब वो याली को मजा सिखाने के लिए अपने टेक्निक्स का यूज करने की कोशिश करते हैं प्रेसिडेंट फार्मा जियाओली को रोक लेते हैं और बोलते हैं हम ऐसे एग्जाम के बीच में उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो वो अपना सिंपैथी कार्ड खेल लेगी और ये सारे स्टूडेंट्स के मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो पहले हमें अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस को खत्म हो जाने दो, फिर जाके हम उसे मजा सिखाएंगे। और इधर याली हंसते हुए बोलती है सॉरी मुझे माफ करना, मैं तुम सबको अपने पॉइजनस फायर से इन्फ्लुएंस कर रही हूँ। अब इसी टाइम पे श्रेयान को चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उसके बॉडी के ब्लैक पॉइजनस फायर उसके ऊपर हावी हो रहे थे। और इधर याली हंसते हुए दोबारा से बोलती है मैं अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस के सारे रूल्स को ब्रेक कर चुके हूँ, लेकिन किसी के अंदर इतना हिम्मत नहीं कोई मुझे रोक पाए और ये सिचुएशन को हैंडल कर पाए। और अब वो चिल्लाते हुए बोलती है सारे स्टूडेंट्स तैयार हो जाओ मेरे पॉइजनस वर्ल्ड में आने के लिए। और अब हमें दिखाया जाता है वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे स्टूडेंट्स काफी बीमार होने लगते हैं, लेकिन श्रेयान इधर अपने साथ बात करता है काम डाउन, मुझे आराम से इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा क्योंकि मेरे पास ये लास्ट मेडिसिनल इंग्रेडिएंट है, अगर ये भी यूं ही वेस्ट हो गया तो मैं ना चाहते हुए भी ये अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस को हार जाऊंगा। लेकिन इधर याली जोर जोर से हंसने लगती है और उन सबके चारों तरफ बहुत सारे पॉइजन्स उनके एयर में घुल जाते हैं और याली अब धीरे धीरे करके अपने पॉइजनस पावर को बढ़ाने लगती है। और इधर श्रेयान खुद के साथ बात करता है मेरे टीचर के सोल को दोबारा से जगाने के लिए मुझे ये स्पिरिट मेल्टिंग पिल हासिल करना होगा। और वो दोबारा से अपने ओवन में सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल के अपने पिल को रिफाइन करने लगता है, लेकिन उसका बॉडी अब उसके कंट्रोल में नहीं था, उसके बॉडी में अब उसके ब्लैक पॉइजनस फायर हावी हो रहे थे। अब ये देख के जियाओली बोलते हैं प्रेसिडेंट फार्मा यांशो ने नालन जी के बॉडी से जो फायर पॉइजन्स को निकाले थे क्या ये वही फायर पॉइजन है जो यांशो के बॉडी में हावी हो रहे हैं? तो ये सुन के प्रेसिडेंट फार्मा अपने सर को हाँ में हिलाते हैं और बोलते हैं मुझे जितना लगता है यांशो अब अपने पिल को प्यूरिफाई करने में फेलियर हो जाएगा। अब सीन चेंज होके आता है जियाओली के ऊपर जो कि बोलते हैं कोई बात नहीं, ये अगर हार भी गया तो इसके सामने इसकी पूरी जिंदगी पड़ी है क्योंकि ये काफी यंग है और वैसे भी हमें ये यांशो को अभी से जज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी लड़का तो है ही नहीं। अब ये सुन के नालायन रन बोलती है हाँ मुझे लगता है यांशो के कुछ अलग प्लान है। और इधर सारे स्टूडेंट्स को अपने पिल को रिफाइन करने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि उनके आसपास के एयर में याली ने अपने पॉइजनस गैस मिला ली थी। इसी टाइम पे सीन कट होके आता है ल्यूलिंग के ऊपर जो कि अपने साथ बात करता है मैं आज ये अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में जीत के सबके सामने प्रूफ कर दूंगा मैं सबसे बेस्ट हूँ। इधर श्रेयान को इल्यूशंस होते हैं याली अपने असली रूप में आके उसके गले को पकड़ के उसको मारने की कोशिश कर रहा है और बोलता है तुम ये अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस से बाहर हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और इधर याली हंसते हुए अपने ओवन में ऑलमोस्ट उसके पिल को प्यूरिफाई कर चुकी थी और वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाता है याली का पिल ऑलमोस्ट बनने ही वाला है। अब श्रेयान इधर बेहोश होते होते बोलता है मुझे लगता है मैं सच में एक बड़े प्रॉब्लम में पड़ चुका हूँ, मेरे टीचर मुझे माफ कर देना। और जब उसके आंखें बंद होता है वो अपने सामने अपने पिताजी को देखता है जिन्हें देख के उसे याद आता है पिछली रात को उसके पिताजी ने उसे कैसे मोटिवेट किया था, उसके पिताजी उसको क्या क्या समझा रहे थे। तो ये सब याद आने के बाद श्रेयान अब मोटिवेट हो चुका था और उसे अब याद आता है उसके टीचर भी कैसे पहले मोटिवेट करते थे, उसको बोलते थे ये दुनिया बहुत बड़ा है और ये बड़ी दुनिया में तुम्हें अकेले सबसे लड़ना होगा और तुम्हें हर एक सिचुएशन को काफी अच्छे तरीके से हैंडल करना होगा। और समंदर हमेशा बहुत बड़ा होता है लेकिन ये आसमान उससे भी ज्यादा बड़ा होता है और ऐसे ही हम इंसानों का माइंड एकदम आसमानों की तरह बड़ा होता है और हमें हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें अपने लाइफ में सीखना चाहिए। अब सीन कट होके आता है आज के श्रेयान के ऊपर जो कि अब मोटिवेट होके अपने पिल को दोबारा प्यूरिफाई करने लगता है। ये देख के प्रेसिडेंट फार्मा काफी सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं ये लड़का तो अपना सोल पावर को इस्तेमाल कर रहा है और ये अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। अब इसी टाइम पे श्रेयान खुद के साथ बात करता है अब मुझे पता चल रहा है मेरे टीचर मुझे क्यों छोड़ के गए हैं। और अब वो धीरे धीरे करके अपने ओवन में दोबारा से सारे
सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल के अपने पिल को रिफाइन करने लगता है, जिसे देख के वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर कोई इंसान काफी खुश हो जाता है। और अब श्रियान अपने चारों तरफ एक शेल बना लेता है, जिसके चलते याली के वो पॉइजनस एयर उसके अंदर आ ही नहीं पाते। अब ये देख के याली को काफी गुस्सा आता है और वो बोलता है ये श्रियान कैसे अपने फायर्स को इतने अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे एबिलिटीज के सामने और मेरे पावर्स के सामने ये तो कुछ है भी नहीं, ये तो बस एक बच्चा है। अब एक एक करके श्रियान अपने पिल को रिफाइन कर रहा था और इधर प्रेसिडेंट फामा जियाली को बोलते हैं इस बार यांशु एक भी गलती नहीं कर रहा और अगर ऐसा ही ये पिल बनाता रहा तो ये पक्का ही अल्केमिस्ट एग्जाम को जीत जाएगा और ये याली के वो पिल से भी ज्यादा पावरफुल पिल बना सकता है और उसे हरा सकता है। लेकिन इधर याली अपने पॉइजन्स का टेम्परेचर अब हाई करने लगता है, लेकिन इधर हमें दिखाया जाता है श्रियान के पावर की मदद से उसके आसपास की जमीन बर्फ में जमने लगता है। और अब हमें दिखाया जाता है अब श्रियान को कोई और नहीं उसका सोल पावर मतलब उसके टीचर याओ लाओ अपने सोल पावर से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसके चलते श्रियान के आसपास अब स्नो गिरने लगता है। और यहाँ पे एंड होता है सीजन 4 का 19th एपिसोड।